ये भगवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आपके समक्ष आज अपने पूर्व लक्ष्य को छोड़कर हमारे एक भारत भूमि के महान संत के ब्रह्मलीन हो जाने के दुख में उनको मैं अपनी विनयवत श्रद्धांजलि, वंदन, अभिनंदन प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने पास भी प्रभु राम कथा कहते रहने के लिए प्रेरित करते रहें। यही मेरी प्रार्थना है। यही अपने उन महान संत जो परम सादगी की मूर्ति थे, सारी रामचरित्र मानस के मोतियों को वो हमारे मानस के इस गहरे सरोवर से चुन चुन कर ला करके जनता के समक्ष इतने सरल और सरस ढंग से प्रस्तुत करते थे कि वो शब्द जो कभी गूढ़ माने जाते थे वो इतने सरल होकर के भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते थे कि वो अद्भुत आनंद और शांति जिसके लिए वो व्यथित रहता है, दिन भर खोजता रहता है, वो पा करके तृप्त हो जाता था। तो ऐसे महान संत को के लिए मैं आज रात ही में मुझे जान मिला और मैं सो नहीं सका, क्योंकि वो प्रचार से बहुत दूर थे। उनके भक्त गरीब थे जो इन महंगे चैनलों को प्रसारित करने के लिए व्यवस्था नहीं दे सकते थे। शायद कुछ भक्त ऐसे थे जो समय समय पर कुछ सौ अंतराल के बाद चैनल का प्रबंध कर देते थे, लेकिन फिर भी वो आडंबर से रहित रहे। लेकिन जैसा गूढ़ ज्ञान हमारे प्रभु राम ने हमारे इन महान संत को श्री राजेश्वरानंद जी को प्रदान किया था, शायद यह प्रतिभा मुझे नहीं दिखती है कि अब किसी दूसरे संत में जो शास्त्रीय ढंग से प्रभु के गुणगान को, लीला चरित्र को इतने सरल और सरस ढंग से चुटकुलों के माध्यम से समझा देते थे कि उसका कोई सानी नहीं। ऐसे परम ब्रह्मलीन संत के चरणों में मेरा शत शत नमन। आइए एक प्रभु की कीर्तन के साथ हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके एक प्रिय मुख्य बोल के माध्यम से ही मैं अपने द्वारा बनाई गई श्रद्धांजलि आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्तों, निश्चित रूप में इस पद को सुनने के बाद आप जिस शांति की तलाश में 24 घंटे भटकते हैं आपको अवश्य प्राप्त होगी, ये मेरा दावा है। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने परम पूजनीय ब्रह्मलीन संत स्वामी राजेश्वरानंद जी को अपनी विनयवत श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, वंदन और अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। आइए एक छोटे से संकीर्तन के साथ हम प्रारंभ करते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। भक्तों, हमारे मानस में हमारे संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आवश्यक शर्त प्रेम से
प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रिय भक्तों, हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य संत अक्सर हमारे मानस की यह चौपाई कहा करते थे, जिसका मैं लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, आपके समक्ष निवेदित है। मात्र भगवान की प्राप्ति में केवल भाव और प्रेम की आवश्यकता है। किसी धन दौलत की उन्हें ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के आडंबर और दिखावे की ज़रूरत नहीं है। हमारे ब्रह्मलीन संत कहा करते थे कि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, करहि जोग तप भोग विरागा, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, करहि जोग तप भोग विरागा, मिले न रघुपति बिन अनुरागा। भक्तों, हमारे श्री रामचरितमानस के अमर रचयिता, जिस ग्रंथ ने जनमानस को उद्वेलित कर दिया, घर घर में प्रवेश ले लिया, आज इस कलयुग में भी अगर विश्व में कोई भी सद्ग्रंथ गाया जा रहा है तो उसमें हमारा रामचरितमानस, हमारे संत तुलसीदास जी का दिया हुआ अमर काव्य ग्रंथ सर्वप्रथम पहले नंबर पर है। इसी से आप इसकी सत्ता और प्रभु राम की ताकत का एहसास कर सकते हैं। भक्तों, वही हमारे अमर कवि संत तुलसीदास जी, जिस समय अंतिम क्षण उनका आया, भक्तों ने निवेदन किया कि संत जी, आप अंतिम बार हम लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो हमारे तुलसीदास जी के ये अंतिम शब्द हैं भक्तों, जिसे आप अपनी जिह्वा पर रट लें। उन्होंने एक सार बताया कि वेदन को अंत नहीं, पुरातन पुराणन को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं, पुराणन को पार नहीं, थोड़े समय में, अल्पकाल का यह जीवन प्रभु ने हमें दिया है, जो 100 वर्ष का माना गया है कलयुग में। पूर्व प्रारब्ध के हिसाब से लोग इससे ज़्यादा भी आयुर्बल आज भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो भी प्रभु की अहेत की कृपा प्राप्त करके ही। तो वेदन को अंत नहीं, अब पुराणन को पार नहीं, थोड़े समय में मति कहाँ कहाँ दीजिए, और लाखन में एक बात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चहो राम नाम गाइए, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम गाइए, जन्म जो सुधारा चाहो। प्रिय भक्तों, मैं यह समझता हूँ कि हमारे मानस की इन 2 चौपाइयों और हमारे महान संत अमर कवि संत तुलसीदास जी के यह अपने जाने के पूर्व के अंतिम बोल आपका मार्गदर्शन करेंगे, और निश्चित ही आप लोगों को भी कभी न कभी प्रभु दर्शन अवश्य होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आइए हम अब अपने ब्रह्मलीन परम संत सरल सरस
राम गुण गाथा का अप्रतिम संत, उसके प्रति उन्हीं की मुख्य प्रिय बोल के माध्यम से यह मेरी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित है। यह जीवन एक पतंग, यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, वही जन्मावे, वही जन्मावे, वही चलना सिखावे, वही जन्मावे, वही चलना सिखावे, वही भोजन खिलावे निज माता के हाथ, मेरी जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, मेरा जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, वही जोड़ी बनावे पति पत्नी, वही जन्म दे दिया, खिला पिलाकर बड़ा कर दिया, अब उसे सृष्टि का भी तो काम जीव से लेना है, हर चीज तो हमारे प्रभु के हाथ में, तो वह जोड़ी बनावे, वही जोड़ी भक्तों स्वर्ग में ही बन जाती हैं। जिस समय प्रभु जन्म देने के बारे में जीव को सोचते हैं, उसी समय उसका साथी निश्चित कर देते हैं। यह मनुष्य के हाथ में नहीं है, अपने प्रारब्ध के हिसाब से है। तो वही जोड़ी बनावे, वही साथी दिलावे, परिवार भी बढ़ावे संतानों के साथ, यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, वही गिरावे। भक्तों, जीवन में आने वाली मुश्किलात भी प्रभु की ही दी हुई हैं। मुश्किलें और कष्ट आपको इसलिए देता है कि आप गलत रास्ते पर आपके चरण न चल पड़ें। इसलिए वो अपनी याद बनाए रखने के लिए कि हे जीव, मैंने जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है, भटको नहीं। आज दुख है तो कल सुख का आना निश्चित है, अगर रात है तो दिन का होना निश्चित है। तो वही गिरावे, फिर वही उठावे, वही भक्तों गिरावे, फिर वही उठावे, वही उड़ावे निज हाथों के साथ, मेरा यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ, कुछ लेके नहीं आया, कुछ
लेके नहीं आया, प्रभु ने दिया वही पाया। कुछ लेके नहीं आया, प्रभु ने दिया वही पाया। कुछ भी जाना न साथ, ले उसी प्रभु का साथ। कुछ लेके नहीं आया, प्रभु ने दिया वही पाया। कुछ भी जाना न साथ, ले उसी प्रभु का साथ। यह जीवन एक पतंग डोरी, राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी, राम जी के हाथ। धन धाम, कोठी बंगले, जमीन जायदाद, धन धाम, सुत नारी, जिनको राखा संभारी। धन धाम सुत नारी, जिनको राखा संभारी। कोई देगा न साथ, कोई देगा न साथ, रहे जाएगा अनाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी, राम जी के हाथ। वह याद भी दिलावे, गाके भजन सुनावे। वह याद भी दिलावे, गाके भजन सुनावे। सुन लो मेरी पुकार, जाना काल के है पास। भक्तों, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। शब्दों को इतने सरल रूप में मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जीवन का यथार्थ आपके समक्ष बिल्कुल प्रस्तुत हो जाए कि जिसके लिए तू परेशान है, इस धन, इस धाम, कोठी बंगला, जमीन जायदाद, इन सुत पुत्र और पुत्रियां, इन नारी। गीता में हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न कोई मेरा है, ना कोई मेरा है, ना मैं किसी का हूं। न जाने कितने बार मैं तुम्हारा पुत्र बना, न जाने कितनी बार तुम हमारे पुत्र बने। क्या लेकर के तू आया है, क्या लेकर के तू जाएगा। जो आज तेरा है वह कल किसी और का था, जो आज तेरा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए भक्तों, किसी संदेह में ना रहें। मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि आप कर्म से विरत हो जाएं, परिवार की जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लें, लेकिन इन सबके बीच में जो भी समय आपको सोते जगते उठते बैठते दिशा मैदान करते ही समय मिल पावे, उसमें एक बार उस प्रभु की जिसने हमें जन्म दिया है जरूर याद कर लें। मेरा दावा है कि वह भी आपके याद करने पर जरूर खड़ा मिलेगा। तो वह याद भी दिलावे, वह याद भी दिला। इसके बावजूद भी हमारा भगवान इतना दयालु है कि जीव द्वारा लाखों गलतियां करने के बाद भी बार बार उन्हें क्षमा करता है और याद दिलाता है कि शायद इस बार हमारे इस जीव को समझ में आ जाए। तो वह याद भी दिलावे, गा के
भजन सुनावे। आपके अगल बगल जो श्री रामायण का, मानस का, गीता का, गायत्री का पाठ होता नजर आता है, या सत्संग चलते नजर आते हैं, या संत महात्मा गाते नजर आते हैं, वो कौन गा रहा है? वो भगवान ही तो मानव रूप ले करके गा करके आपको सुना रहा है। तो वह याद भी दिलावे, गा के भजन सुनावे। सुन ले मेरी पुकार, जाना काल के है पास। यह जीवन एक पतंग डोली, राम जी के हाथ। कठपुतली सा नचावे। भक्तों, कभी आपने, जो अभी युवा होंगे वो तो हमारी इस प्राचीन विधा को न देख पाए होंगे, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं, पुराने लोग 60 वर्ष से ऊपर के जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पद जो भी लगता हो, उन्होंने अपने बचपन में अक्सर देखा होगा कि पेट भरने के लिए लकड़ी की बनी हुई या पुतलों की बनी हुई कठपुतलियां डोरे में बना करके एक पर्दा लगा करके पीछे से कौन नचाता था, कौन तरह तरह की कलाबाजियां दिखाता था और आपको आनंदित करता था। तो हमारा भगवान वही है, हम एक उसकी बनाई हुई कठपुतली हैं। तो कठपुतली सा नचावे, जैसा चाहे वो दिखावे। कठपुतली गुलाबों सिताबों सा नचावे, जैसा चाहे वो दिखावे। जैसा चाहे वो करावे, देता भक्तों का साथ। जैसा चाहे वो करावे, पर देता भक्तों का साथ। यह जीवन एक पतंग डोली, राम जी के हाथ। मैं अब भक्त भी प्रभु से अपने निवेदन करते हैं कि प्रभु, इस माया जाल में पड़कर जो कुछ मुझसे गलतियां हो गई हैं, एक बार क्षमा करके प्रभु अपना साथ और अपना हाथ न छोड़िएगा। मैं रहूं ना कटी पतंग, मैं रहूं ना कटी पतंग, डोरी रखना अपने संग। मैं रहूं ना कटी पतंग, डोरी रखना प्रभु जी संग। मैं उड़ूं ना स्वच्छंद, छोड़ प्रभु जी का साथ। मैं उड़ूं ना स्वच्छंद, छोड़ प्रभु जी का साथ। यह जीवन एक पतंग डोरी, राम जी के हाथ। दया शंकर पुकारे। प्रिय भक्तों, दया शंकर का ये करबद्ध निवेदन आप सभी भक्तों से कि दया शंकर पुकारे। दृढ़ विश्वास रखिए प्रभु में, है, आता भी है, बुलाने वाले चाहिए। गुण ना हैरान्यो, गुण ग्राहक हैरान्यो है। तो दया शंकर पुकारे, जो है राम के सहारे। दया शंकर पुकारे, जो है राम के सहारे। भैया भव सागर उतारे, ऐसो मेरो दीनानाथ। दया शंकर पुकारे, जो हैं राम के सहारे। भव
सागर उतारे ऐसो मेरो दीनानाथ। यह जीवन एक पतंग डोली राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोली राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। धन्यवाद। प्रिय भक्तों, मैं आज रात भर अपने उन महान संत के दुख में सो नहीं पाया और रात्रि भर में आई हुई यह उद्गार और श्रद्धांजलि स्वरूप ये पंक्तियाँ हमारे उन महान श्री राजेश्वरानंद संत जी की अमरता का अवलोकन मुझे कराती हुई दिख रही हैं, जो वहाँ प्रभु के धाम में जा करके भी हमारे प्रभु को आज रामायण ही सुना रहे होंगे। प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरा ये पद पसंद आता है तो कृपया अपनी लाइक का भी बटन दबावें, शेयर भी कर दें, जिससे अभी मैं मात्र 1 माह का मेरा इस भक्ति लाइन का जन्म है। अभी हमारे लोग परिचित नहीं हैं, कोई आडंबर नहीं, बगैर साजबाज के अपने भावों के साथ मैं सरल हृदय से उपस्थित हूँ। यदि मेरे शब्द आपको भगवान की तरफ एक कदम भी आगे ले जाने में समर्थ हुए तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। और सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आपके सब्सक्राइब करना ही अधिक से अधिक संख्या में YouTube पर अपलोड होने वाले हमारे नवीन पदों को सीधा आपके मोबाइल पर दर्शाने का मौका देगा। भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, वही मेरा संबल होगा और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद।